हेलो एवरीवन। तो देखो हम लोग 11th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 11th आईएससी का फिजिक्स, ठीक है। फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, फ्लो ऑफ, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौली थ्योरम, ठीक है। तो ये क्या बोलता है जी, बर्नौली थ्योरम में क्या होता है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी जो होता है वो कांस्टेंट के बराबर होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी को रो जी एच से रिप्रेजेंट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को 1/2 रो वी स्क्वायर से, और प्रेशर को पी से इज इक्वल टू के। ये इक्वेशन याद रखना है, बात नहीं करो सामने। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है रो जी एच, काइनेटिक एनर्जी 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस प्रेशर पी इज इक्वल टू के। तो ये क्या बोल रहा है, अगर एक कंटेनर से लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, ऐसा हैविंग हाइट h, मान लो यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो ये आपका हाइट h1 है, ठीक है। यहाँ से ये वापस बाहर निकला तो इसको हाइट h2 बोलेंगे, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे लिक्विड गया है, और यहाँ पे प्रेशर है आपका P1, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर है P2, ठीक है। इस सेक्शन को x बोलेंगे, इस सेक्शन को y बोलेंगे। इसका एरिया है A1, इसका एरिया है A2। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना। जैसे ये मान लो इसके अंदर लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो ऐसे मैं इसको टिल्ट करके रखा हूँ, तो इसका हाइट अलग है, इसका हाइट अलग है ना। तो उसी तरह से ये पंप है, उसको ऐसे टेढ़ा करके रखा है डिफरेंट हाइट पे, फर्स्ट का हाइट h1, दूसरे का हाइट h2। यहाँ तक क्लियर है। तो पहले इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ये इक्वेशन है बर्नौली का, याद रखना, ठीक है ना। मतलब अगर एक पंप के अंदर कोई भी लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर जो होगा वो इक्वल टू दिस होगा, समझा ना। जैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताया था, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, उसी तरह से ये भी है। तो इसका स्टेटमेंट पहले बताता हूँ, फिर प्रूफ बताता हूँ। व्हेन एन इनकम्प्रेसिबल and non-viscous liquid flow in streamline motion from one place to another, ठीक है। that every point of its path total energy per unit volume, इसको हम लोग बर्नौली इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी देखो मैं प्रूफ बता देता हूँ। तो वर्क डन पर यूनिट सेकेंड ऑन द लाइन एंटरिंग एट x इज गिवन बाई, तो 1/1 लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, वर्क डन पर सेकेंड ऑन लिक्विड entering tube at x is, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना, जलज। वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। नॉर्मल जो वर्क डन होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वही यहाँ पे भी अप्लाई कर रहा हूँ, बस अलग फॉर्म में लिखूंगा। तो फोर्स को क्या लिखते हैं, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। तो P1 F1 बाई A1, तो F1 इक्वल टू क्या आएगा, P1 इंटू A1। तो यहाँ पे ये पुट कर दो, तो वर्क इक्वल टू
P1 इंटू A1 इंटू लेंथ कितना है उसका दिया हुआ, ठीक है, ये V1 दिया है तो ये V1 ले लो, ठीक है। देखो पर सेकंड है तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। जलज वेलोसिटी यहाँ पे राइट साइड में लिखो, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो अपने को d के जगह पे क्या लिखना है, d इज इक्वल टू v इंटू टी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला है पर सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या लिख सकता हूँ, v लिख सकता हूँ ना, इसलिए d के जगह पे v1 लिखा हूँ। ये समझा तुम्हें? देखो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या लिखा हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम चाहिए तो उसकी जगह पे v लिखेंगे ना। देखो यहाँ पे बोला है पर सेकंड, किधर लिखा, समझा? तो फर्स्ट वर्क डन क्या आएगा, P1 A1 इंटू V1। ये समझ जाओगे तो आगे पूरा क्लियर हो जाएगा। उसी तरह से सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली वर्क डन फॉर सेकंड, वर्क डन पर सेकंड अगेंस्ट फोर्स, तो ये आएगा P2 A2 और V2, ठीक है, एट y यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताओ। चेंज इन वर्क डन निकालूंगा तो क्या मिलेगा, दिस वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल, ठीक है। इसके पहले तो नेट वर्क डन बता दो, नेट वर्क डन क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो P1 A1 V1 माइनस P2 V2 A2, ठीक है। ये आपका चेंज इन वर्क डन हो गया, बट A1 B1 ये क्या होता है, A1 एंड A2 V2 आर respectively ठीक है, the volume of liquid entering at X and living at y per second. This volume must be equal. This volume must be equal. तो ये क्या मिलेगा, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ना, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है जी, वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, इधर याद रखना, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो ये A1 B1 के जगह पे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन ले लेना इस इक्वेशन में से, तो ये इक्वेशन थर्ड ले लो, ये फोर्थ ले लो, ठीक है। तो फ्रॉम थर्ड ठीक है, A1 A2 V1 V2 के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, A1 B1 पे, इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, m अपॉन रो, इसके जगह पे m अपॉन रो, तो दोनों में से क्या कॉमन आएगा, m अपॉन रो इंटू P1 माइनस P2। ये समझा जलज? देखो A1 B1 A2 B2 की जगह पे मास अपॉन रो लिखना है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। इसको हम लोग पिछले क्लास में बताया था ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ो, पॉज करो। तो देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट x क्या होगा बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² ना, तो लिखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड entering at x is क्या आएगा,
1/2 m v1 स्क्वायर, ठीक है, एंड दैट ऑफ लिक्विड living at y in 1 second is 1/2 m v2 स्क्वायर। तो सिंपल है ना, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर है, जितना काइनेटिक एनर्जी इंटर हो रहा है उतना ही बाहर आएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, या इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, दोनों को माइनस कर देगा, फाइनल माइनस इनिशियल इन काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगा बताओ, 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। ये आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो यहाँ पे क्या आएगा mgh1, यहाँ पे mgh2, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट वही लिखना। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिक्रीज पोटेंशियल, हाँ, at x is mgh1 and that is y is that at y is mgh2, ठीक है। तो चेंज इन डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, mgh2 माइनस h1, ठीक है, या h1 माइनस h2 सब में दिस माइनस लिखती है, इंक्रीज होगा ये होगा, उल्टा लिखो h1 माइनस h2, ठीक है। ये मिटा दो नीचे वाला, तो देखो नेट वर्क डन जो है ना, नेट वर्क डन इज इक्वल टू नेट इंक्रीज इन एनर्जी, नेट इंक्रीज इन एनर्जी। तो चेंज इन एनर्जी क्या था, नेट वर्क डन P1 माइनस P2 इंटू m बाई रो इज इक्वल टू, तो नेट चेंज इन एनर्जी क्या है, 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस mgh1 माइनस h2, यही था ना, ठीक है। तो इसको अभी सॉल्व कर दो, जो 1 जिसमें लिखा है उसको लेफ्ट में ले लो, राइट में ले लो, 2 टाइप का। तो देखो इसको अरेंज कर देता हूँ, तो P1 m बाई रो, ठीक है, इसको भी इधर ले लेता हूँ, तो प्लस 1/2 m v1 स्क्वायर, इसको इधर ले लेता हूँ, क्या मिलेगा बताओ, P1 माइनस P2, m सब में कैंसिल हो जाएगा ना, समझा क्या, m ऊपर ही कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, ये रो इस साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस रो g h1 माइनस h2। यहाँ तक क्लियर है, ये जो रो है ना राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दियो, यहाँ तक क्लियर है, और अरेंज करना है, हाँ देखो यहाँ पे देखो, ये ऐड कर दिया ना, माइनस होगा, क्योंकि देखो इंक्रीज इन एनर्जी कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल ना, तो ये काइनेटिक एनर्जी है, इसको माइनस करेंगे, चाहे इसको डायरेक्ट h2 माइनस h1 भी लिखोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं माइनस लिखूंगा, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, ताकि इधर लूंगा तो प्लस, तो P1 सब जो 1 वाला है ना लेफ्ट में लिखो, तो ये 1 हो जाएगा प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh1 इज इक्वल टू, इसको राइट में भेजो, तो P2 प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर प्लस
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रो जी H2। ठीक है, तो देखो ये सब H1 वाला लेफ्ट में हुआ, राइट वन में 2 वाला हुआ। तो देखो ये तुम्हारा प्रेशर एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये इसका सम इक्वल टू दिस का सम इक्वल आएगा, तो इसी को बर्नौली थ्योरम बोलते हैं। लिख लो, ये प्रूफ हो गया। पॉज करो।